पूछिएगा भैया चलो ठीक है, बीजेपी को रोकने के लिए असलम शेख साहब को वोट दे देते, एमबीए को वोट देते हैं। कल इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो शिवसेना है उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, ये फिर से जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलेगी? इस बात की गारंटी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे, नाना पटोले लेंगे, प्रियंका गांधी लेंगी, कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो चचा का भतीजा शरद पवार साहब का जो भतीजा अजित पवार साहब है वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। कल शरद पवार साहब अपनी बेटी का भविष्य सुधारने के लिए जिस तरह से अपने बेटे को भतीजे को महफूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में बेचकर वॉशिंग मशीन में धुलवाने के बाद हजारों करोड़ का जो उनका घपला था वो धुल गया, वो कनक से पवित्र हो गए। कल को अपनी बेटी के लिए अपने लिए फिर वो भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि नवाब मलिक की तरह अपने घपले, अपने घोटाले, अपने करप्शन, अपनी बेईमानी, अपनी गद्दारी को छिपाने के लिए यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, हमारे भाई जो बनते हैं, हमारे बेटे बनते हैं, इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के 1 महीने में आपके बीच आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, धर्म और जाति का उलाना देते हैं आपको। कल को अगर ईडी सीबीआई दरवाजे पहुंच गई तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो भाजपा में या एनसीपी में या शिंदे गुट में नहीं जाएंगे? पूछिए उनसे, कौन लेगा इस गारंटी? उसके बाद 5 साल तक आपको इस बात का मलाल होगा कि इनडायरेक्ट में आपका वोट बीजेपी को हो गया, जिसे रोकने के लिए आपने तमाम कुर्बानियां दी, टूटी सड़क पे चढ़े, पीने को पानी नहीं मिला, इन बच्चों के सर पे छत नहीं मिली, इन बच्चों को अच्छा बेहतर स्कूल नहीं मिला, इन माओ बहनों को बेहतर अस्पताल नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकी। फिर भी हमने मिल्लत के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मजहब के नाम पर अपना वोट दे दिया और वो चले गए ईडी और सीबीआई से बचने के लिए। फिर उसी तरह सवाल ये, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, इस बात को समझिए, शानुल सैयद आपके बीच पैदा हुए, आपके बीच मरेंगे, वो 1 वोट पाए, 1 लाख वोट पाए, आप इनका दामन पकड़कर इन्हें झिझोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं तुम मेरा काम क्यों नहीं किया? आप अपने मौजूदा विधायक से, असलम शेख साहब से ये पूछ सकते हैं, अपने दिलों पे हाथ रखिए और पूछिए ये सवाल कि क्या आप असलम शेख साहब से पूछ सकते हैं कि भाई साहब 5 साल पहले आपने उस कब्रिस्तान का वादा किया था, क्या हुआ? भाई साहब 5 साल पहले आपने जो गरीबों की झोपड़ियां यहाँ तोड़ी गई थी, उन्हें बनवाने का, उन्हें फ्लैट देने का, मकान देने का वादा किया था, क्या हुआ? मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आज हर समाज अपनी ताकत बना रहा है। मराठा 2-2 एनसीपी बन गई, मराठा 2-2 शिवसेना बन गई, उधर जो नॉन मराठा ओबीसी है उनके जिम्मेदार नाना पटोले बन रहे हैं। सारे समाज की एक ताकत है, एक आवाज है, एक तहरीक है, एक संगठन है। आप यतीम बने हुए, बेवा का माल बना हुआ है, जो चाह रहा है आके लात मार के चला जा रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। मेरे दोस्तों, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपके पैर में जो कांटा चुभा है उसके दर्द का एहसास आपके भाई को होगा, आपके बेटे को होगा, आपकी माँ को होगा, आपके बहन को होगा। उस दर्द का एहसास राहुल गांधी की बहन को नहीं होगा, उस दर्द का एहसास उद्धव ठाकरे के बेटे को नहीं होगा, उस दर्द का एहसास शरद पवार की बेटी को नहीं होगा, उस दर्द का एहसास शानुल सैयद को होगा, उस दर्द का एहसास मौलाना आमिर रशादी मदनी को होगा। और जब दर्द का एहसास होगा तो उस दर्द का इलाज भी होगा। इन्होंने आपको भाजपा रोको वॉशिंग मशीन बना रखी है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एनसीपी के अजित पवार भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाकर धुलकर करप्ट से पवित्र हो गए, पर एक वॉशिंग मशीन कांग्रेस ने भी खोल रखी है। यही शिवसेना जिसके उद्धव ठाकरे जी ने अभी कुछ साल पहले कहा था, चंद दिनों पहले, कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का हमें गर्व है। इनके वालिद साहब बाल ठाकरे जी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में हमारा हाथ नहीं पैर है। इनके जो प्रवक्ता है संजय राउत ने कहा था
कि 17 मिनट लगा हमें ढांचा डालने में। आप अपने दिलों पे हाथ रखिए और सवाल कीजिए इन लोगों से कि क्या आज भी उद्धव बाला साहब ठाकरे को इस बात पे गर्व है? जिन लोगों ने मस्जिद शहीद की, आप उन्हें किस मुंह से वोट देंगे? आपका दिल इस बात की इजाजत देगा कि आप ऐसे लोगों को वोट दें जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं। अगर आप कयूर है, आपका ज़मीर जिंदा है, आपके अंदर ईमान बाकी है, तो इस सवाल पे सोचिएगा जरूर। आपका भाई, आपका बेटा शानुल सैयद बैट निशान लेकर आपके बीच में खड़ा, उसे याद रखिएगा। और मैं अभी कल एक डिबेट में था टाइम्स नाउ पर। उस डिबेट में शिवसेना वाला उद्धव यूबीटी का जो प्रवक्ता था, उन्होंने साफ कहा, ये तमाम चीजें वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा पहला प्रेम था, पहला इश्क कभी भूलता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा पहला प्रेम था और पहला प्रेम कभी भूलता नहीं है। उस पहले प्रेम ने हमारा दिल तोड़ा, कांग्रेस ने हमें सहारा दिया, हमारा दिल आज फिर जुड़ गया है और पहला प्रेम कभी भूलता नहीं। कल को जरूरत पड़ेगी तो हम फिर उसी आशिक के पास जाएंगे। खुद कहा, नेशनल टीवी पे कहा, आप टाइम्स नाउ की डिबेट दे सकते हैं दो दिन पहले की। क्या गारंटी है कि आपका वोट बीजेपी को नहीं जाएगा? तो ये जो डर है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ये लोग हैं। आपका वोट काटने ये लोग आए, हम आपका वोट बटोरने आए हैं, अपनी गठरी बनाने आए हैं। ये जो एक उंगली है, इसे बटोर कर, मुत्तहिद कर एक मुट्ठी बनाने आए हैं, ताकि इस मुट्ठी से जो टकराए वो चकनाचूर हो जाए। ये आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझिए, हालात को समझिए। अभी शामिल भाई ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा वोट देते हैं तो मेरे पास वो ताकत होगी, मैं चाहूं हारूं, मैं चाहूं जीतूं। पर लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको जो वोट मिलता है वो इस बात को जाहिर करता है कि आप कितने बड़े नेता हैं, आपके पीछे कितनी आवाम है, आप कितने ताकतवर हैं। कल को उनके पीछे बड़ी तादाद में वोट हो गया, अगर ये जीत गए और आप जिता सकते हैं विधानसभा में, यहाँ का समीकरण, यहाँ का इक्वेशन, यहाँ पे आपका वोट ऐसा है कि यहाँ के जो ईमानदार वोटर्स हैं, अगर एक तरफ से शानुल सैयद को वोट करते हैं तो जीत कर आमदार बन सकते हैं आपके, और अगर नहीं भी जीते, दूसरे नंबर पे भी रहे, तो अगले 5 साल तक जो भी आमदार होगा उसे चैन से न जीने देंगे, न चैन से सोने देंगे, क्योंकि जनता के हर मुद्दे पे आपकी आवाज आपका बेटा बनेगा। इस बात को याद रखिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, मैं अपनी बात को बस खत्म करूंगा इस बात से कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। बहुत बहुत शुक्रिया।